अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल और मैं हूं वसीम अहमद मलिक। आज की वीडियो में आपके सामने एक इंकशाफ करता हूं। इंकशाफ ये है कि पाकिस्तान में हम जिन्स परस्तों की तादाद बढ़ रही है। जी हां, पाकिस्तान में सरकारी सतह पर 1 लाख के करीब हम जिन्स परस्त रजिस्टर होने का इंकशाफ हुआ है। तो इस हवाले से मैंने आपके सामने पहले भी एक वीडियो की थी जिसमें मैंने बताया था कि ये जो LGBT मूवमेंट क्या है, और उसके अलावा जो कराची में एक झंडा लहराया गया था जो पाकिस्तान की असास के ख़िलाफ़ था और जो पाकिस्तान के झंडे के ख़िलाफ़ ये लगाया गया था, उसके साथ ये लगाया गया था। तो आज मेरे सामने आप ये पीछे कौमी असम्बली की इमारत भी देख रहे हैं और इस वक्त मेरे हाथ में ये कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का एक किताबचा है जिसमें मैं कुछ होलनाक इंकशाफात आपके सामने रखता हूँ। इंकशाफात ये हैं कि सरकारी सतह पर जो हम जिन्स परस्त हैं, जैसा कि मैंने कहा, वो रजिस्टर्ड होने का इंकशाफ हुआ है। आल्दो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती है ये कानूनन जुर्म है, इस्लामन जुर्म है, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मगर इसके बावजूद ये इंकशाफ कैसे हुआ, ये कहानी क्या है, वो आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त मेरे हाथ में ये जो कौमी असम्बली का किताबचा है, ये जो पिछले हफ्ते के इजलास के सवाल जवाब हैं उनको मैं आपके सामने रखता हूँ। आप अपनी औसाफ की स्क्रीन पर भी नाजरीन ये देखेंगे। सफ़ा नंबर है 4। मामला ये हुआ कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब सिकंदर अली राहो साहब थे, उन्होंने जो वफाकी वजारत सेहत है उनसे सवालात पूछे कि वो पाकिस्तान में जो एड्स के फैलाव के ख़िलाफ़ हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है। तो उसके जवाब में जो पाकिस्तान की फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने जो जवाब में कौमी असम्बली को बताया वो बड़ा होलनाक था, बड़ा उसमें इंकशाफात हुए हैं। उन्होंने ये बताया है कि जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम्स के तहत जो इस वक्त वफाकी हुकूमत कर रही है उसमें उन्होंने पॉइंट नंबर 2 पे अपनी साइड स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ने आबादी के ख़ास तबका के लिए 17 कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस भी कायम की हैं। इन इदारों में 94,978 हम जिन्स परस्त रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इसके अलावा जो 36,553 मुखन्नस हैं और 22,754 फीमेल सेक्स वर्कर्स भी हैं। आगे जाकर इन्होंने ये भी बताया है कि ये जो इन्होंने ये कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस कायम की हैं जो बुनियादी तौर पर जो एड्स है, जो एक मौलिक मर्ज़ है, उसके तदारुक के लिए काम करता है। तो ये जो डाटा इकट्ठा किया गया है वो किस तरह काम करता है। तो उन्होंने बताया कि हर कम्युनिटी सेंटर पर कुछ लोग मौजूद होते हैं जिनमें साइट मैनेजर, LHVs, पैरामेडिक काउंसलर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स और कारकुनान मौजूद होते हैं जो इन लोगों से ये डाटा इकट्ठा करते हैं, जिनमें उनकी रजिस्ट्रेशन की जाती है, उनकी टेस्टिंग की जाती है, जिनसी ताल्लुकात से मुंतकिल होने वाले इन्फेक्शंस का इलाज भी किया जाता है और उसके अलावा बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब यहाँ नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है, ये जो मैंने इंकशाफ आपके सामने किया है, जो हालिया हफ्ते में ही यहाँ कौमी असम्बली में जो सवाल और जवाब का एक सेशन था उसमें ये जो छापा गया है और ये जो किताबचा भी इस वक्त मेरे हाथ में है और आपने अपनी स्क्रीन पर भी देखा है कि किस तरह ये जो 94,000 हम जिन्स परस्त हैं ये रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो यहाँ पर मेरा कुछ सवाल है जो हुकूमत पाकिस्तान से ये सवाल बनता है कि ये जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था, जहाँ पर पाकिस्तान का कानून है, मैं यहाँ पर 2 रेफरेंस कोट करूँगा। जो पाकिस्तान का पीनल कोड है जिसका सेक्शन 377 है, वो ये कहता है कि अगर कोई भी मर्द हो या कोई औरत हो जो ये जानते हुए भी जो अपनी मर्ज़ी से जो रज़ामंदाना तौर पर किसी भी इंसान में मर्द, औरत या जानवर से गैर फितरती तौर पर जो हम जिन्सी के ताल्लुकात कायम करता है वो कानूनन जुर्म है, जिसकी कानून को देखते हुए और उसकी जुर्म को देखते हुए जिसकी सज़ा 2 साल से 10 साल या फिर उम्र कैद की भी हो सकती है। इसके अलावा दूसरा जो रेफरेंस मैं आपके सामने कोट कर रहा हूँ वो है जी हदूद आर्डीनेंस की जो 1979 की शिक 4 है, उसमें भी वो ये बताते हैं कि अगर कोई इंसान अपने जो हमसफ़र है उसका, यानी कि उसकी बीवी है या उसका जो शौहर है, उसके अलावा रज़ामंदाना तौर पर किसी भी शख्स के साथ जिनसी ताल्लुकात को फ़रोग़ देता है तो उसके ख़िलाफ़ भी कानून हरकत में आ सकता है। अगर पाकिस्तान में इस वक्त हम जिन्स परस्ती लीगल नहीं हुई, अगर पाकिस्तान के कानून में, चाहे वो पाकिस्तान का पीनल कोड हो या जो हदूद आर्डीनेंस है वो हो, उसमें भी ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती है उसके ऊपर सख्त सज़ा है और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। और अगर इस्लाम की बात की जाए, इस्लामी तालीमात की बात की जाए तो वो भी आप लोग वाकिफ़ हैं कि किस तरह इसकी सख्त मुमानियत की गई है। और यहाँ पर एक और सवाल भी बनता है कि ये जो 94,000 हम जिन्स परस्त नाज़रीन यहाँ पर रजिस्टर्ड हुए हैं वो सारे एड्स के मरीज़ थे, यानी कि वो एड्स के मरीज़ होते हुए वो उन कम्युनिटी सेंटर्स तक गए और उन्होंने खुद को रजिस्टर्ड कराया। अगर वजारत सेहत उनको रजिस्टर्ड करा रही है
तो बस बिल्कुल ठीक है कि आप उनको इस एड्स के मूजी और मोलिक जो बीमारी है उसका इलाज करें, लेकिन उनके तदारुक के लिए क्या हो रहा है। और यहाँ पर एक और बात भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि ये तो वो 94,000 थे जिन्होंने खुद को रजिस्टर्ड कराया है, कितने ही लाखों ऐसे हैं जो इस वक्त हैं और वो रजिस्टर्ड नहीं हो चुके। और ये बार बार मैं ये जो कह रहा हूँ, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। और ये जो यहाँ पर किस तरह हमने भी देखा, माजी में भी 2020 में भी एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि पाकिस्तान में 2000 लोग हम जिन्स परस्त ऐसे थे जिन्होंने बरतानिया से रब्ता किया और वहाँ पर असाइलम लेने की कोशिश की। और ये बात जब ऑन रिकॉर्ड आई तो पता चला कि मुसलमान ममालिक में सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तान में है। इसके अलावा 2010 में भी एक स्कैंडल यहाँ पर सामने आया था कि जो अमेरिकन एम्बेसी है यहाँ इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक इनकलेव पर, वहाँ पर भी जो उनके सफ़ीर साहब थे उन्होंने जो पाकिस्तान में हम जिस परस्त के एक तबके को बुलाया था और उन्हें कहा था कि उनके हकूक़ के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरह ये जो LGBT एक मूवमेंट है वो किन ममालिक में काम कर रही है और वो हम जिन्स परस्तों के लिए उनके हकूक़ मांगती है। और यहाँ पाकिस्तान में भी इसे हम जिन्स परस्तों को और इनके राइट्स को और ये हम जिन्स परस्ती है जो इसे लीगल कराने के लिए, यहाँ मेरे पीछे आप इमारत देख रहे हैं नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे भी रजू किया गया। इसके साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर सुप्रीम कोर्ट भी है, मगर जहाँ पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है तो इसको लीगल नहीं किया गया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं वहाँ पर तो लीगल है। यहाँ पर बुनियादी सवाल हुकूमत पाकिस्तान से ये बनता है कि जहाँ पर आप रियासत मदीना की बात करते हैं, जहाँ पर आप एक इस्लामी फलाही रियासत की बात करते हैं, तो वहाँ पर जहाँ हम जिन्स परस्ती या उसके अलावा जितने भी दिगर हैं, चाहे वो फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं, ये काम पहले छुप छुपा के होता था। मगर अब हम देख रहे हैं कि इसे किस तरह प्रोपोगेंडा करके, इसे प्रोपोगेट करके मंजर आम पर लाया जा रहा है और इस पर कोई बात नहीं कर रहा। तो हुकूमत वक्त से ये सवाल बनता है कि जब आप एक इस्लामी फलाही रियासत की बात करते हैं और जब आप रियासत मदीना की बात करते हैं तो वो किस कानून के तहत आपने रजिस्टर्ड किए हैं। और अगर आपने ये 1 लाख जो हम जिन्स परस्त हैं उन्हें रजिस्टर्ड किया है तो कानून के मुताबिक आपने उनको जो सज़ाएँ हैं वो बनती हैं। और इसके अलावा हमें यह भी सोचना होगा कि बहिस्सत माशरा अगर यहाँ पर ये जो हम जिन्स परस्ती को फ़रोग मिल रहा है तो उसके पीछे महरक़ात क्या हैं, और जो हम जिन्स परस्त हैं उनके लिए स्पेशल हुकूमत वक्त का ये भी फ़र्ज़ है कि उनकी काउंसलिंग की जाए और इसके तदारुक के लिए इस तरह के अमल किए जाएँ। नाज़रीन, आज की वीडियो के लिए इतना ही। उसाफ डिजिटल के प्लेटफॉर्म से अपने मेज़बान वसीम अहमद मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।